मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय का। जिसका शीर्षक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। तो चलिए सबसे पहले तो हम वर्ण का अर्थ समझ लेते हैं और विच्छेद का अर्थ समझ लेते हैं। वर्ण माने अक्षर। वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। तो किसी शब्द में वर्णों को, अक्षरों को, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, उनको अलग करके लिखने के संदर्भ को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, उनकी रचना अनेक प्रकार की होती है और शब्दों में वर्ण आते हैं, स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, स्वर आते हैं, मिश्रित व्यंजन आते हैं, अलग अलग तरह की मात्राएं होती हैं इसमें। तो आज हम देखते हैं किस तरह से वर्णों का हम विच्छेद कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लिखते हैं और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इनका विच्छेद हम करेंगे। पहला उदाहरण है कमल। दूसरा उदाहरण लेते हैं नीम। तीसरा उदाहरण लेते हैं राहुल। ठीक है, और एक और उदाहरण ले लेते हैं आग। अब इनका हम विच्छेद करेंगे, इनको हम अलग अलग तरीके से इनका विच्छेद करेंगे। किस तरह से इन शब्दों की रचना हुई है वो हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कमल। अगर आप ध्यान से देखें या इनका उच्चारण जब करोगे तो आप देखोगे क में, म में और ल में अ की अ का स्वर आता है और अ जो होता है उसकी जो यहाँ पे हम अ के माध्यम से इसको लिखेंगे। क कैसे बना है? क प्लस अ, इसको हम क बोलते हैं। क आधा क, ये नीचे हलंत लगता है, इसको हम हिंदी में हलंत कहते हैं। ये हलंत लगता है जिसका जो प्रतीक है वो ये है कि कोई भी जब अक्षर हम आधा लिखते हैं तो ये हलंत लगाते हैं। तो जब क आधा और पूरा अ होता है तो वह हो जाता है क। उसी प्रकार से प्लस म भी आधा अ लगता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो म अ से होता है। प्लस ल आधा ल प्लस। तो एक्चुअली इन ओरिजिनलिटी कमल शब्द जो है वो ऐसी इसकी रचना है, लेकिन जब हम इनको लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। वरना आप सोचिए, बड़े बड़े वाक्यों में अगर आप एक शब्द इस तरह से लिखोगे तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम इनका विच्छेद करके जानेंगे कि शब्द किस तरह से, शब्दों की रचना होती है, किस तरह से इनको अलग अलग करके हम इनका जो विच्छेद जिसे कहते हैं वो करके देख लेते हैं। फिर है नीम। आपने देखा होगा यहाँ पर न हलंत, इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा है जो हम इसे दीर्घ कहते हैं। दीर्घ की मात्रा ये जो होती है वो बड़ी ई की मात्रा होती है और यहाँ पे छोटी, इसे दीर्घ कहते हैं और इसे ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व। ठीक है, तो ये छोटी और ये बड़ी। जब हम इनको मात्राएं, जब हम इनको लिखते हैं स्वर में, ये छोटी ई हुई
और ये बड़ी। ये स्वर है, ये इनकी मात्राएं। ओके, ये रस्व है और ये रस्व है और ये दीर्घ। ये दीर्घ और ये रस्व। दीर्घ मात्रा है ये। ई की बड़ी मात्रा को हम दीर्घ कहते हैं, ई की छोटी मात्रा को हम रस्व मात्रा कहते हैं। चलिए, तो आपने देखा होगा नीम के साथ बड़ी ई की मात्रा, सो बड़ी ई ऐसे लिखनी है, नी प्लस म हलन, म के साथ जो उच्चारण है वो है अ का, सो नी म। उसी प्रकार राहुल, रा सो र हलंत प्लस आ, देखा रा रस, ह हलंत प्लस ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ है। अगेन आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे जिस तरह से ई दीर्घ और रस्व है, उसी प्रकार ऊ जो है वो ऐसा है, इसको छोटा ऊ बोलते हैं। ओके, ये इसकी मात्रा है और ये बड़ा ऊ जो इसकी ऐसी मात्रा होती है। ठीक है, तो रस्व और दीर्घ, तो यहाँ पर ऊ जो है वो छोटा ऊ है, तो यहाँ पर भी हम छोटा ऊ लेंगे, जिसे हम रस्व कहते हैं। राहु प्लस ल हलन प्लस इसकी उच्चारण अ से है। उच्चारण के अनुसार आप स्वरों का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो शब्द में वर्णों को अलग करना, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो, इनको अलग करके लिखने को भी हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अगेन आग, आ प्लस ग हलंत प्लस आप सोचोगे मिस ने आ ऐसे ही लिखा है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण की बात याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि जितने भी स्वर हैं अ, आ, इ, ऊ, री, ए, ओ, अं, आहा, ये जितने भी स्वर हैं उनको आप चेंज नहीं करोगे। मैं आपको कुछ बातें ध्यान दिलाने के लिए यहाँ पे बताऊंगी उदाहरण के तौर पर। ठीक है, तो इस तरह से शब्दों का हम विच्छेद करते हैं, और जब हम विच्छेद करते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। चलिए, आज हम इनको ध्यान रखने वाली कुछ बातें हम नोट कर लेते हैं। तो आपको मालूम पड़ गया होगा स्वर और व्यंजन यहाँ पर अलग किए जाते हैं, और इनका जो अलग करने की क्रिया को हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो ये अक्षर को अलग करने के लिए यहाँ पे ऐसे कुछ बातें हमें इसमें याद रखनी होगी। ठीक है, तो हर बातों को हमें ध्यान में रखना है जब हम वर्णों का विच्छेद करते हैं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आम, उसमें मैंने बताया था कि स्वर जो है वो कभी उनका ओरिजिनल रूप नहीं बदलता, स्वर वैसे के वैसे आते हैं। स्वर यानी अ, आ, इ, ऊ, री, ए, ओ, औ, आ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि स्वरों का रूप कभी नहीं बदलता। स्वरों का रूप नहीं बदलता मतलब कि स्वर वैसे ही आपको लिखने हैं जैसे आप अदरवाइज स्वरों को लिखते हैं।
उदाहरण ले लीजिए, जैसे ईख, ईख यानी शुगरकेन। आप देखोगे कि ये स्वर है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ई प्लस आधा ख या ख हलन प्लस भ। समझ में आया? सो उसी प्रकार ख और औरत, ओ जो है ये स्वर है तो ये वैसे ही अपने ओरिजिनल रूप में आएगा, ओ प्लस र आधा प्लस अ प्लस त हलंत, इसे हलंत कहते हैं, प्लस अ। सो ये आपका पहला रूल है कि स्वरों का रूप नहीं बदलता। ओके, स्वर वैसे ही वैसे लिखने हैं आपको शब्दों में, जैसे वर्ण विच्छेद करते समय स्वर वैसे ही आएंगे जैसे ये, और इनको हम इनका आप पृथक, इनको अलग नहीं कर सकते, इनका विच्छेद नहीं होता। ये है आपका पहली बात जो आपको याद रखनी है। फिर दूसरी बात, जो शब्द पहले, जो अक्षर पहले से ही, जो अक्षर पहले से ही आधे हैं, उन्हें आधे पूरे लिख के उनके नीचे हलंत लगाना है। उनको पूरा लिखकर हलंत लगा दीजिए। हलंत जैसे ऐसे लगाएं, हलंत लगाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे आधे अक्षर वाला एक शब्द ले लेते हैं, मनुष्य। यहाँ पे आधा अक्षर है ये श, ओके, तो म हलंत अ म प्लस नु, तो कैसे लिखेंगे? न हलंत प्लस छोटी ऊटी ऊ का स्वर प्लस नु प्लस ये जो श है पूरा लिखें और ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य प्लस य आधा प्लस, समझ में आ गया? तो उसी प्रकार एक और शब्द ले लेते हैं जो आधा लिखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, कोई बता सकता है कोई आधा शब्द जल्दी से, जो आधा, जिसमें आधा अक्षर हो? चिट्ठी। वेरी गुड, चिट्ठी, बहुत अच्छा, चिट्ठी, गुड। सो च हलंत प्लस, चूंकि ये यहाँ पे बिकॉज ये पहले ई की मात्रा है, आप यहाँ रस्व की छोटी ई लिखेंगे, चिट प्लस आधा ट पूरा लिखे आप, इसके नीचे हलंत लगाइए, ओके, प्लस ठ आधा प्लस बड़ी की, क्योंकि यहाँ पर एक चिट्ठी। तो ये दूसरा पॉइंट है, मतलब कि जब शब्दों में कोई अक्षर आधा आता है तो उसके नीचे आप हलंत लगाइए और उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा जो सबसे कॉमन, जो तीसरी गलती जो बच्चे मैंने देखा है अक्सर करते हैं, और मैंने आपको पहले भी छोटे क्लासेस में ये बताया है कि किस तरह से ये ए और ए का मामला आप बिगाड़ देते हो, ठीक है। तो थर्ड वन, तीसरी जो बात है वो ये है कि ए और ए की मात्राएं ध्यान से, मात्राएं ए और ए की मात्राएं ध्यान से लिखिए।
ध्यान से लिखिए या लिखें, ठीक है। क्योंकि जैसे पहला उदाहरण, हाँ बताइए, कोई बताइए जल्दी से पहला उदाहरण। केला, ओके, केला, वेरी गुड, केला। नाउ के के ऊपर ए की मात्रा है, कैसे, करेक्ट, तो कैसे लिखेंगे इसको? क आधा प्लस ये ए जो है ये मात्रा और ये स्वर के प्लस आधा ल यानी ल हलन प्लस केला, केला आ की मात्रा, सॉरी। उसी प्रकार थैली, थैली, मैंने जानबूझ के थैला नहीं लिखा, फिर ला आ जाता, तो हम ली लेते हैं। तो थे, यहां पर थ आधा प्लस ए, ये जो ए है वो ऐसा है, ए थे प्लस ल हलन प्लस ई। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये, मात्राओं का ध्यान रखिए। ए में ये जो ए है इसकी ये मात्रा है, ये मात्रा जो है वो इस ए की है। तो जब भी हम इस तरह के शब्द लिखते हैं तो ध्यान रखें ए, लेकिन जब हम ए की मात्रा लगाते हैं तो एक ही मात्रा आएगी, दो नहीं आएगी, एक ही मात्रा ए, ओके। वर्ण के साथ आप दो मात्राएं लगाएंगी, लेकिन स्वर के साथ एक ही, क्योंकि ये जो ए है ये गलत है और बहुत सारे बच्चे इस गलती को साल दर साल दोहराते आए हैं। और मैं यहाँ पर 5वीं कक्षा में भी मैंने आपको बताया था, 6ठी में भी, कि इस तरह से आप ना लिखें क्योंकि ये गलत है। हिंदी में कोई ऐसा स्वर है ही नहीं जिसमें ए के ऊपर दो मात्राएं, मतलब कि ये जब वर्ण के साथ कैसा, थैला, इस तरह से हम जब लिखते हैं तो हम दो मात्राएं यूज करते हैं। जब ये वर्ण के साथ, वर्ण माने क ख ग घ ज छ ज ज न ट ड न त थ द न प फ म म य र ल, इनके साथ, वर्ण के साथ जब हम लिखते हैं तब कैसे लिखना है? व्यंजन के साथ, सॉरी, व्यंजन के साथ। लेकिन जब हम ऐसा बाय इटसेल्फ इस तरह से ए लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा, हम ऐसे लिखेंगे ऐसा, और कैसा, दो मात्राएं हैं, और तो ये जो है वो व्यंजन है और ये है ए। ऑल अंडरस्टूड? करेक्ट? सो ये तीन बातें ध्यान में रखें। ये तीनों बातों का वर्ण विच्छेद करते समय आपको ध्यान रखना। फिर हम आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को। एक ही आपको उदाहरण देती हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक। कुछ अनुस्वार, ओके, कुछ अनुस्वार तथा अनुनासिक। अनुनासिक आप मैं बताती हूँ, नेजल साउंड जिस शब्दों में आता है, ठीक, शब्द जिनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन, हंस, हंस या हंस लिखते हैं, हंस, ओके। कैसे लिखोगे? ह आधा, ह हलन, अब मैं आधा नहीं बोलूंगी, ठीक है, ह हलन प्लस क्योंकि ये की मात्रा है, करेक्ट। सो ह हलन प्लस प्लस स हलन प्लस। उसी प्रकार दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, गांव, ओके। ये हम ने
तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। और भी इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनका आप विच्छेद ऐसे कर सकते हो। सो वर्ण विच्छेद यानी अक्षर को शब्दों में स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखना, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब मैं आपसे एक दो एग्जांपल्स देती हूँ, आप मुझे बताइए आप किस तरह से लिखेंगे, ठीक है? मैं ये जानबूझ के दे रही हूँ आपसे आपको चलिए पहला वाला ना लिख के इसमें कुछ और लिखते हैं। मालूम। चलिए कौन बताएगा पहला वाला? महल, जिसे हम जिसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं महल। यस। मेबल, Mabel, Mabel say it. I will give chance. Don't worry. Mahalant plus a plus Hahalan plus a plus Lahalan plus a. वेरी गुड। तो इसमें आपने देखा कि म ह ल में अ का उच्चारण है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। गुड मेबल। नेक्स्ट हु विल ट्राई? जैस्मिन। यस जैस्मिन, जोर से बोलिए। महलन प्लस आ प्लस ल हलन ऊ। छोटा ऊ या बड़ा ऊ? वेरी गुड। ऊ, वेरी गुड। ऊ प्लस म हलन प्लस प्लस अ। वेरी गुड जैस्मिन, वेरी गुड। तो मालूम इस तरह से लिखा जाएगा। हु विल ट्राई फुटबॉल? कोमल। ओके कोमल शुरू करो। फहलन छोटा या बड़ा? छोटा ऊ। वेरी गुड। फू प्लस टहलन प्लस अ बहलन ओ प्लस ओ। करेक्ट? नॉट ओ प्लस लहलन। वेरी गुड। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कुछ अंग्रेजी शब्द जिसमें अ का उच्चारण होता है और हिंदी में लिखे जाते हैं, उनको सारे अंग्रेजी शब्द नहीं, कुछ शब्द एक्सेप्टेड हैं, जैसे फुटबॉल, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी। इन सारे शब्दों को हम इस मात्रा अक्षर के ऊपर इस तरह की मात्रा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, डॉक्टर, ओके। या हम लिखते हैं कॉलेज, कॉलेज।
कॉफी, कॉफी। उसी प्रकार फुटबॉल हम इस तरह से लिखते हैं। ये ओ की मात्रा है जो सिर्फ अंग्रेजी शब्दों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने ओ इस तरह से लिखा जाएगा। और अब हम उसी प्रकार ओझल लिखेंगे। ओझल भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। ओ चूंकि ये स्वर है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ओ प्लस झ हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, ओझल। और अंत में ऊन, सेम यहाँ पर भी ऊ, क्योंकि ये स्वर है ये बदलते नहीं है, इनका रूप कभी नहीं बदलता, तो ऊ प्लस न हलंत प्लस अ। तो आज के इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार हम वर्णों को, शब्दों में वर्णों का विच्छेद किस प्रकार करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपको इसकी एक आवृत्ति का अभ्यास होगी, एक रिवीजन एक्सरसाइज होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको अच्छी तरह से। और एक बात जो मैं पहले से ही आपको बताना चाहती थी, ए और ए हमेशा याद रखिए, ये जो ए है ये स्वर में ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब भी इसको किसी वर्ण या किसी व्यंजन के साथ लिखेंगे तो इसको हम एक मात्रा में व्यंजन के साथ लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर के हम ऐसे लिखेंगे। सो के, गे, घे, जो भी आप लिखेंगे वो एक मात्रा के साथ लिखेंगे। और जब हम उसका स्वर का रूप लिखेंगे तो केवल ऐसे। उसी प्रकार आप इसमें गलती नहीं करते हो, गलती आपसे यहाँ होती है। ए, जब ये ए स्वर में लिखा जाता है तो इस प्रकार है, पहले बोला है इस तरह के बच्चे ए लिखते हैं, ये गलत है। ए पे कभी दो मात्राएं नहीं आती, हिंदी में कोई दो मात्रा वाला ए नहीं है। तो याद रखिए, ए एक मात्रा में लिखना है जब आप स्वर के रूप में लिखते हो, और दो मात्रा जब आप इसका व्यंजन या किसी वर्ण में यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसा, अगेन, सो आप दो मात्राएं अक्षर के ऊपर, लेकिन स्वर में जब अपने आप में स्वर आता है तो याद रखिए वर्ण विच्छेद करते समय। और फुटबॉल, ओ की मात्रा का भी आपको अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल देकर बताया है किस तरह से आप ओ की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ओ आप जब विच्छेद करोगे तो आप ओ इस तरह से लिखोगे किसी भी अक्षर के साथ। कॉलेज अगर आया तो क के साथ आप ओ लिखोगे ऐसे, डॉक्टर आया तो ड के साथ आप ओ लिखोगे ऐसे, और कॉफी आया तो क के साथ ओ लिखोगे। तो इस प्रकार व्यंजनों को और स्वरों को जब हम शब्द में इसको अलग करते हैं उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और अगले पाठ में हम इसकी दोबारा रिवीजन करेंगे, दोबारा इसकी आवृत्ति होगी, और फिर हम कुछ शब्दों का विच्छेद करके देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।